सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली दूर करने के प्रयासों के बीच सालों पहले परेशानी बताने के साथ ही ग्रामीणों ने उस समस्या का समाधान भी सुझाया था। बावजूद इसके फाइलों में दबी अर्जी के कारण विद्यालय की बदहाली शायद दूर नहीं हो रही है और ऐसे में शिक्षक, बच्चे सभी परेशान हैं और हादसे के डर के साए में विद्यालय आते हैं। देखिए क्या स्थिति है। जहानाबाद के मखदुमपुर के मलाठी स्थित कनौली उत्क्रमित मध्य विद्यालय की स्थिति देखिए। स्कूल भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। जमीन मालिक अपनी जमीन वापस चाहते हैं। ये एक और समस्या है जिसका समाधान ग्रामीण क्या सुझा रहे हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले स्कूल का हाल देखिए। बीते कुछ सालों से स्कूल भवन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चलिए पहले कार्यालय कक्ष में लिए चलते हैं। चौंकिए नहीं, दीवार दरवाजा भले हो लेकिन छत बीते साल धराशायी हो गई। अब कार्यालय कक्ष में बैठे या खुले आसमान के नीचे बात बराबर है। करीबन 40 वर्षों से शिफ्ट विद्यालय चल रही है गांव में, और विद्यालय का जितना भी है बिल्डिंग वो सारा देखा जाए सब बिल्डिंग जो है गिरा हुआ है, और वो सारे में किसी तरह गुजारा बरिश कर रहे हैं बच्चों को और उसी में खिला पिला रहे हैं। और एक सामुदायिक भवन है, उसी में हम लोग बच्चों को एक ही रूम में एक पहला से 8वां क्लास तक हम लोग चला रहे हैं, और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे कमरे भी दयनीय स्थिति में हैं। पेड़ पौधे उस पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और किसी तरह शिक्षक बरामदा से लेकर सामुदायिक भवन तक में कक्षा संचालित करते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, बस इस प्रयास में लगे हैं। बच्चे के साथ हम लोग भी बहुत कठिनाई झेलते हैं। ऊपर छत्ता भी कभी भी गिरने का संभावना रहता है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी स्थिति बच्चे के बीच तो रहना पड़ता है। एक रूम में कैसे 150 बच्चों को पढ़ाते हैं? इसमें आगे पीछे करके मौसम रहता है तो बच्चे तो नहीं संभव रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो उस समय स्थिति में बच्चा के इधर उधर कर करके हम लोग दरी के माध्यम से आगे पीछे बैठा के देखिए वर्ग कक्ष में रखते हैं बच्चों को। कठिनाई तो होती है, क्या किया जाए। एक कमरा जो कुछ ठीक ठाक है उसका उपयोग मध्याह्न भोजन बनाने और सामान रखने के लिए किया जाता है। शौचालय की स्थिति तो पूछिए ही मत। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी ये बड़ी परेशानी की वजह है। शौचालय तो एक है किसी तरह काम चलाओ, मगर उसमें पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और महिलाओं से ज्यादा मेरी बालिकाओं को दिक्कत है। जो 8 तक की बालिकाएं हैं वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित और यहाँ के संसाधन से संतुष्ट नहीं है। 2-3 साल से विद्यालय भवन की बदहाली और बच्चों की परेशानी से जिले के अधिकारी से लेकर मंत्रालय तक को ग्रामीण अवगत कराते रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बार बार ऊपर कंप्लेन कितनी बार जा चुकी है, मगर कोई उससे फायदा नहीं हुआ है। और अब हम लोग ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं। जो संसाधन है बस उसमें काम कर रहे हैं। जर्जर स्थिति को देखते हुए वो लोग को भी लगता है और यहाँ के पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए नहीं भेजते हैं। मगर हम लोग तो सरकारी नौकर हैं, आना है तो आते ही हैं। परेशानी तो दिख रहा है कि स्कूल में कुछ है ही नहीं, न शौचालय है, न रहने के लिए कैमरा है, लेकिन कहाँ पढ़ता है, कैसे रहेगा, ये तो सोचने की चीज़ है। आप लोग शिकायत किए हैं? शिकायत तो कर ही रहे हैं। शिकायत तो 1 बार नहीं 5 बार किए हैं। बहुत बार शिकायत किए हैं। शिक्षक, अभिभावक सभी मानते हैं कि अधिकारी चाहें तो समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है और उपाय भी गांव वाले सुझा रहे हैं। गांव में ही खाता संख्या 302 के प्लॉट संख्या 1412, 1554 और 1750 गैरमजरूआ जमीन को चिन्हित कर जिला प्रशासन, शिक्षा मंत्री तक को जानकारी साझा की गई है। उस भूखंड पर नए स्कूल भवन निर्माण की मांग की जा रही है, जिससे जमीन मालिक के विवाद को भी सुलझाया जा सके। बच्चों की शिक्षा स्कूल भवन की बदहाली के कारण और जमीन के विवाद में न रुके, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए। कशिश न्यूज के लिए जहानाबाद से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट।